नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्वविद्यालय संवाद कार्यक्रम में पत्रकारिता विभाग समय समय पे अन्य अपनी अपनी विधाओं की शख्सियतों से मुलाकात करता है। आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं वो हिंदी सेवा के प्रति समर्पित है और लंबे समय से हिंदी को लेके जो है पूरे विश्व भर में एक अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हिंदी को समर्पित एक केंद्रीय संस्थान है, केंद्रीय हिंदी संस्थान, उसके उपाध्यक्ष के तौर पे बतौर अभी कार्यरत है। तो आप आज इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि बार बार खासकर धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा को लेके और जम्मू कश्मीर में जो अन्य भाषाएं हैं उनके बीच सामंजस्य को लेके बार बार सवाल उठता रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम में आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं के सामंजस्य स्थापित करने से राष्ट्र निर्माण में इनकी क्या भूमिका होगी। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सुनने वाले और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। ये जो प्रश्न आपने किया है, जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में सामंजस्य और भारत में सामान्य रूप से जो हम सामंजस्य की बात करें, बड़ा प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जटिल भी है। हम जब भारतीय भाषाओं का इतिहास देखते हैं इस देश में, तो हम ये पाते हैं कि भारतीय भाषाओं में एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, चाहे वो हिंदी और अंग्रेजी हो, चाहे उत्तर और दक्षिण की भाषाएं हों, और जम्मू कश्मीर का संदर्भ ले लें तो हिंदी और उर्दू हो। तो इस तरह का एक हमें दिखाई देता है कि एक प्रतिस्पर्धा, विरोध, ईर्ष्या, देश, जबकि उसके बजाय वर्तमान जो शिक्षा नीति है वो भाषाओं में संवाद, समन्वय, सद्भावना और इसकी बात करती है। तो हम उसी दृष्टि से जब देखते हैं तो यहाँ पर भारतीय भाषाओं का विकास होना वो यहाँ के युवाओं के हित में है, वो यहाँ के विद्यार्थियों के हित में है। और जब हम कहते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो यहाँ के युवाओं की संभावनाएं वो तब प्राप्त कर सकेंगे जब भारतीय भाषाओं का विकास होगा और उनको भारतीय भाषाओं में अवसर मिलेंगे। इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की, इंजीनियरिंग में पहल हुई, मेडिकल में पहल हुई है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के विद्यार्थियों को, युवाओं को अपनी भाषाओं में अवसर मिल सके। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ की जो भाषाएं हैं उसमें जैसे हम बात करते हैं हिंदी और उर्दू की प्रतिस्पर्धा की, तो हम ध्यान करते हैं फिल्मों का कि हमारी जो फिल्में हैं वो देश में सबसे लोकप्रिय यानी कि एक सांस्कृतिक प्रतीक। उसी तरह से विदेशों में हिंदुस्तानी कोई चला जाए तो वो कहेंगे कि आपकी जो फिल्में हैं वो हम सबसे लोकप्रिय हैं। अब इन फिल्मों के आइकॉन कौन है, रोल मॉडल कौन है? इसमें आमिर खान भी होगा, सलमान खान भी होगा, शाहरुख खान भी होगा। तो ये सब लोग जो हैं, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो है व्यक्तित्व हैं, कश्मीर में भी लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं और फिल्में भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो हमें फिर सवाल उठता है कि इन फिल्मों की भाषा क्या है? क्या ये उर्दू है जिसके कारण से वो पसंद कर रहे हैं, या जिसको कहा जाता है वो हिंदी है, या फिर गांधी जी जिस शब्द का प्रयोग करते थे वो हिंदुस्तानी है? तो इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर चाहे हम उसको उर्दू कह लें, हिंदी कह लें, हिंदुस्तानी कह लें, भाषा वो एक ही है और उसी भाषा को हम पसंद करते हैं और वो भारत की पहचान है जिसमें सब लोगों का योगदान है। यहाँ का भी योगदान है, जम्मू कश्मीर का भी योगदान है उस भाषा को विकसित करने में। तो हम ये चाहते हैं कि जो इस एकता को, इस कॉमनैलिटी को रेखांकित करने वाले तत्व हैं, जो इसको एक बता रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब जैसे सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं और राई मासूम रजा साहब ने महाभारत लिखी, कितने लोग जानते हैं कि उसकी स्क्रिप्ट उनकी लिखी हुई है, राजा साहब की लिखी है, राजा साहब की लिखी है। तो कहने का आशय यह है कि ये जो हमारी सामूहिकता है, ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो एक ही है और ये हमें भाषाओं के माध्यम से समझ में आती है। इसके अलगाव की तरफ जो इशारा कर रहे हैं वो शायद इस देश का, इस समाज का, इस संस्कृति का हित साध नहीं रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको जब हम साहित्यकारों की नज़र से देखते हैं तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। वो शायद दिशा और दृष्टि
बहुत कम लोगों के पास है। जैसे कश्मीर में सबसे लोकप्रिय अगर कोई लेखन के क्षेत्र में जिनको माना जाता है, उनमें से एक लल्लेश्वरी का नाम लिया जाता है। उनको ऋषि भी कहते हैं, उनको लाल दत्त भी कहते हैं, जो कि बहन के रूप में उनको स्वीकार किया जाता है। उनकी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर बहुत लोकप्रिय हैं, और जितना हिंदू उनको प्यार करते हैं, आदर करते हैं, उतना मुसलमान उनको प्यार और आदर करते हैं। उन्हीं से जुड़ी एक परंपरा जो नंद ऋषि की चलती है, जो सूफी परंपरा है। हम सब जानते हैं कि लल्लेश्वरी जो है वो शैव मत की अनुयायी थी, और उन्होंने उसके हिसाब से आध्यात्मिकता को प्राप्त किया। हम जैनियों में दिगंबर ऋषि की बात करते हैं तो कुछ कुछ वैसा ही उनका जीवन रहा होगा। और सूफी परंपरा के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी गुरु वो थी, क्योंकि नंद ऋषि की जो परंपरा जहाँ से प्रारंभ होती है, वहाँ से वो कहते हैं कि जिन्होंने प्रारंभ किया वो कहते हैं कि मैंने माँ का जो दूध नहीं पिया, मैंने दूध तो लालेश्वरी का पिया है। तो ये जो हमारे अंतर संबंध हैं शैव परंपरा के, सूफी परंपरा के, उसको जानने और समझने की जरूरत है। और जब मैं ये कहता हूँ तो हम एक बड़े जब व्यापक भारत की ओर देखते हैं तो कबीर की ओर देखते हैं। हिंदी का सबसे प्रमुख व्यक्तित्व जो है वो कबीर है। कबीर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, और हम जानते हैं कि उन्होंने अपने समय में लिखा कि जिस समय कबीर थे उस समय जुलाहों की जाति और धर्म के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। ज़्यादातर लोग उसके बारे में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं करते। तो उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पर पूजा पद्धति को लेकर बहुत अंतर नहीं किया गया कि पूजा पद्धति ये कर लो वो कर लो, कोई उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं। अब कबीर को बहुत लोग मुसलमान मानते हैं, उनकी पत्नी भी मुस्लिम थी, लेकिन कबीर रामपंथी थे। कबीर लिखते हैं, कबीर कूता राम का, जित खींचे तित जाऊँ, जहाँ खींचता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो राम के भक्त भी थे, और कबीर पंथियों की भी बहुत। तो उनकी जाति या धर्म के बारे में कहना, जैसे लल्लेश्वरी की जाति या धर्म के बारे में कहना, जैसे सूफियों की जाति और धर्म के बारे में कहना, ये उचित नहीं। तो ये जो सद्भावना, ये जो समन्वय, बल्कि उस दृष्टि से कश्मीर जो है वो पूरे देश को एक दिशा दे सकता है। तो हमारे पास ऐसे प्रतीक हैं जो कि हम पूरे देश को दिशा दे सकते हैं। तो हमारी संस्कृति को, हमारे साझेपन को, हमारी भाषाओं में एकता को, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे गुजरी हो, चाहे डोगरी हो, इन सबको समझने की आवश्यकता है। और इनके सामंजस्य से एक साझी सांस्कृतिक विरासत की तरफ चलेंगे, और फिर शायद हम भारत का सबसे गौरवशाली अंग बनकर प्रकट होगा कश्मीर, ऐसी मेरी आशा।